नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के इस रियलिटी शो नो योर नेचर में। मैं हमारे को एंकर छायानिका को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। सो प्लीज वेलकम माय को एंकर छाया। हेलो छाया। Hi. So viewers, it's time for us to introduce you our expert. We have with us is none other than Mrs. Kanta Agarwal. She herself is a poet. Apart from that, she is the Vice President of Marwari Hindi Pustakalay, Guwahati. Next expert we have with us is Brahmananda Patiri. He is an environmentalist and a forest officer. बहुत-बहुत स्वागत है सर। तो अब हम अपनी होनहार से बच्चों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उनका परिचय करा देते हैं। तो टीम बी में हमारे साथ मौजूद है सौम्यजीत चौधरी एंड सुदीप्त चक्रवर्ती। The other team is Team E, Aditya Mujumdar and Sabina Khanam Chaudhary. टीम जे में है कौशिक देवनाथ एंड नितिन शुक्ला। So guys, this is the quarter-final league round. As we all know that in our first round, we will present a glimpse of a tribe dwelling in Arunachal Pradesh. And that tribal community is the Adi community. Big round of applause for all our models. As this is the rapid question answer round, you'll be asked questions related to this community. Okay, here we go with the first team, Team B. First question. जीएस लॉरेन और एफडब्ल्यू सेविज का आदि समाज के साथ क्या रिश्ता है? इन दोनों ने पहला आदि शब्दकोश प्रकाशित किया था। Right answer. दूसरा सवाल, पोनांग क्या है? पोनंग आदि महिला द्वारा प्रस्तुत किया गया गीत। Sangeet. Okay, बिल्कुल correct सही। answer. तीसरा सवाल, पोडी बर्बी क्या है? एक आदि उत्सव है। सही जवाब। Next question. Moving on to Team E. सोलंग उत्सव में किस नृत्य का प्रदर्शन होता है? पोनंग। गलत उत्तर दिया है because the answer is पोंग। गोदुमिंग सोइंग कौन है? एक आदि देवता। एक आदि देवता। Correct answer. Next question. इतर उत्सव का महत्व क्या है? इटर उत्सव भविष्य काल के अच्छे फसल के लिए मनाया जाता है। Correct answer. तो आगे बढ़ते हैं टीम जे के तरफ। इतर उत्सव में प्रदर्शित एक नृत्य क्या है? डोलोंग। डोलोंग। डोलोंग सही उत्तर। डोइंग बोटे कौन है? देवी। देवी है। बिल्कुल Correct सही। answer. टोपू नृत्य किस उत्सव में किया जाता है? याकोंग अरन। Correct answer. सही। So here we end our rapid question answer round. That means we have ended the first round. Let's start our second round and it's all about poetry. Computer जी, टीम बी के लिए पहला कविता प्ले कीजिए। पानी भरे हुए बादल, गिरिजा कुमार माथुर। पानी भरे हुए भारी बादल में डूबा आसमान है। ऊंचे गुंबद, मीनारों, शिखरों के ऊपर निर्जन धूल भरी राहों में विवश उदासी फैल रही है। कुचले हुए मरे मनसा है मौन नगर भी, मजदूरों का दूरी से रुकता स्वर आता। दोपहरी सा सूनापन गहरा होता है, याद भरे बिछुड़न में खोए मेघमास में। भीगे उत्तर से बादल हैं उठते आते, जिधर छोड़ आए हम अपने मन का मोती। कोसों की इस मेघ भरी दूरी के आगे, एक विदाई की संध्या में छोड़ चांदनी सी वे बाहें, आंसू रुकी मचलती आंखें। तो टीम बी के लिए अभी अभी आपके समक्ष प्रस्तुत की गई
गिरिजा कुमार माथुर की लिखी हुई पानी भरे हुए बादल। तो आप इस कविता का सबसे पहले सारांश प्रस्तुत कीजिए। कवि गिरिजा कुमार माथुर ने अपनी इस कविता पानी भरे हुए बादल में वर्षा से पूर्व धरती की स्थिति का वर्णन किया है। वे इस प्रकार से इस कविता को प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि बादल के अस्थायी स्वभाव, कि बादल किसी भी स्थान पर स्थायी नहीं, अर्थात वो किसी भी स्थान पर हमेशा के लिए नहीं रहते, वे पूरे धरती पर मंडराते रहते हैं। और हम जानते हैं कि वर्षा से पूर्व जो ऋतु है वो ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु में हमारी धरती सूरज के ताप से अत्यधिक गर्म हो जाती है और हमारा अर्थात हम मनुष्यों का उस धरती पर रहना लगभग मुश्किल सा हो मालूम पड़ता है। परंतु हम मनुष्य इस बात से अवगत हैं कि ग्रीष्म के बाद ही हमें जो ऋतु आती है वो वर्षा ऋतु होती है और वो ऋतु हमें शीतलता प्रदान करती है। अब कविता के अंतिम भाग से हम यह समझ सकते हैं कि किसानों को इस ऋतु का जाना एकदम पसंद नहीं और वे चाहते हैं कि यह ऋतु हमेशा स्थायी रहे और धरती पर सदैव इसी प्रकार मंडराती रहे। परंतु यह तो संभव नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि बादल अस्थायी हैं। इसी को कवि इस कविता से दर्शाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी आपने व्याख्या की। चलिए अगली कविता अगली टीम के लिए। थैंक यू। Thank you, ma'am. Okay, moving on to next team, Team E. कंप्यूटर जी, टीम E के लिए प्ले कीजिए अगला कविता। अधिकार महादेवी वर्मा। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, वे सूने से नैन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसमें जाना मिटने का स्वाद, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे ये मेरा मिटने का अधिकार। सबीना और आदित्य के लिए ये कविता भी आपके सामने प्रस्तुत की गई और मैं आपसे इसका सारांश सुनना चाहूँगी। महादेवी वर्मा ने अपनी इस कविता में कहा है कि उन फूलों को खिलने का अधिकार नहीं है जिनको मुरझाना नहीं आता हो, क्योंकि फूलों की खूबसूरती ही है मुरझाकर खिलने में या खिल के मुरझाने में। वैसे ही उन दीपक रूपी तारों को जलने का अधिकार नहीं जिनको बुझना नहीं आता है। कहने का अर्थ है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, पर जो व्यक्ति दुख में टूटकर बिखर जाए उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं। और उन बादलों का भी कोई अर्थ नहीं है जिनको एकजुट होकर बरसना ना आता हो, क्योंकि बादलों का काम ही है बरसना, और उस ऋतु को हम ऋतुराज नहीं कह सकते जो आने के बाद कभी जाने का नाम ही ना ले। कवि अपनी अंतिम पंक्ति में देव से यह कहते हैं कि उन्हें स्वर्ग लोक का उपहार नहीं चाहिए, बल्कि वो धरती पर रहकर कष्ट और परिश्रम से अपना जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि कवि कष्ट करने को अपने जीवन का अधिकार मानते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर सारांश प्रस्तुत किया है। और एक कहावत भी है कि सभी सुखी परिवार एक ही तरह के सुखी होते हैं, मगर दुख ही होता है जो अलग अलग होता है। तो यही इस कविता का सार है। बहुत अच्छी तरह से आपने व्याख्या की, धन्यवाद। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू टीम जे। ओके कंप्यूटर जी, टीम जे के लिए प्ले कीजिए। देवा स्वप्न रामविलास शर्मा। वर्षा से धुलकर निखर उठा नीला नीला, फिर हरे हरे खेतों पर छाया आसमान, उजली कुंवार की धूप अकेली पड़ी हार में, लौटे इस बेला सब अपने घर किसान, पागुर करती छाई में कुछ गंभीर अधखुली आंखों से बैठी गायें करती विचार, सूनेपन का मधुगीत आम की डाली में गाती जाती मिलकर ममाखियां लगातार, भरे रहे मकाई ज्वार बाजरे के दाने, चुगती चिड़ियां पेड़ों पर बैठी झूल झूल,
पीले कनेर के फूल सुनहले फूल पीले, लाल लाल झाड़ी कनेर की लाल फूल। Expert? तो रामविलास शर्मा की नितिन और कौशिक के लिए ये कविता दिवस स्वप्न। आप इसका सारांश प्रस्तुत कीजिए। उन्होंने कहा है कि जब वर्षा हो जाती है और आसमान साफ हो जाता है और खेतों में साफ सफ़ेद बादल छाए होते हैं और खेत बिल्कुल लहलहा जाते हैं और शाम की बेला में किसान अपने घर वापस चले जाते हैं और गाय अपनी अधखुली गंभीर आँखों से किसी पेड़ के छाह के नीचे पाघुर करती कुछ सोचती है और आम के पेड़ पे मधुमक्खियाँ लगातार गीत गाती हैं और इस कुंवार महीने में ज्वार बाजरा और मकई के दाने भरे होते हैं और कनेल के फूल ज़्यादा पाए जाते हैं इस माह में। ठीक है, ऐसा एक वातावरण बन जाता है, सारी फसल पक चुकी है, फूल खिल चुके हैं, तो वो एक अपने देश के किसानों के लिए और हम सब के लिए ऐसी एक संपूर्णता का स्वप्न देख रहे हैं। समझ गए आप? ठीक है ना? और इसी से युवा पीढ़ी में एक नई प्रेरणा और उत्साह का संचार भी करते हैं कि ऐसा स्वप्न देखिए और इस सपने को अपने पूरा करना है हमें। ठीक है, चलिए। Thank you, ma'am. Thank you. So viewers, it's time for us to know the scores of the second round. Team B को मिले हैं 22 points. टीम ई को मिला है 24 points. Team J को मिले हैं 18 points. Now let's move on to the third round. थर्ड एंड फाइनल राउंड में आपको 1 से 50 के बीच का कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करना है और अगर वो नंबर हेवन पर आता है तो आपको मिलेगा एक बहुत ही स्पेशल पावर। और वो पावर है क्या? You will get a power, and that power is that you will get a topic to choose by your own. But if that number is displayed in the hell side, then you will be in some unsafe zone because that power will be no more with you. That power will be directly transferred to our expert. That means expert will select a topic for you. Okay, first team, which number? 37। Okay, computer जी, team B के लिए play कीजिए. You might win this game today if you are lucky today then. If that number 37 is lucky for you. Here we go. Here we start the game. Number 37 have been selected by team B. First three numbers will be displayed in the heaven side. 37 might be there or might not be. One number will be displayed in hell. तो 3 नंबर अभी हेवन पर आने वाले हैं, दिल थाम के बैठिए। First number is number 32, 22 and number 6. अब हेल्प पर देखते हैं कहीं नंबर वहां तो नहीं निकलेगा। Might be 50-50 chances. Okay, 30. number 13. So, ऑप्शन the last option left for you, and that is that 5 cards placed in front of you. You have to select any one card. Okay, this is the last round. You have to score more to win this episode. Team B को जो topic मिला है, वो है What if God gives locomotion to the plants? Well, as we all know, in the present world, plants do not move. That is, they do not find themselves like worthy enough to move because they are autotrophs. They prepare their own food, so they don't need to move actually like us. But what if God gave them the power of locomotion? Well, it's a very interesting one. In the present world, humans, we are the biggest threat to plants. We are cutting trees, we are destroying our forests because we need more space for us. As we know that our food web, that is the food chain, is a really integral part of our ecosystem, and since the beginning only, plants have been static, that is they don't move, and we the consumers, the first level of consumers, that is the herbivores, they feed on those plants while they are static. So if plants locomote, then it would be really tough for the herbivores to get their food, and
this will obviously lead to, some disbalance. Not some, it would lead to some drastic disbalance, and this will really be, kind of hazardous for the herbivores. That is, in turn, it will affect the entire food web, the entire food chain. Thank you. This is a very nice topic actually, just our imagination. So madam ने बताया था दिवा सप्ताह. So in a daydream, how we will feel that, how we can cope with that situation, because this situation will never happen. If happens, nobody will be here. Thank you. Thank you, sir. Okay, next moving on to Team E. Team E, which number you'd like to select? 13. Team E के लिए अगला गेम पेश कीजिए. Number 13. Number 13. 3 numbers will be displayed in heaven and 1 number in hell. So 13 might be lucky for you to win this quarterfinal league round, third round. आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं नंबर 13 की तरफ. ये लकी भी हो सकता है और खतरा भी आ सकता है इसमें. 3 नंबर अभी स्क्रीन पर आने वाले हैं. 3 numbers will be displayed in the heaven side and 1 number in hell. So with number 13 we are moving forward, but 44. the first number is 44, next is 26 and is 15. Okay, अब हेल्प पर देखते हैं. anything is possible. Number 5. बच गए. So, Team E, Sabina and Aditya. Number 13 was not that lucky for you, but still I won't like to say that it's not lucky, because you have left with one more option. Yes. And that last option is that 5 cards placed in front of you. Select anyone. Team E have selected the topic, and the topic is related to our Arunachal Pradesh. Wow. Okay, Pakepaga Hornbill Festival. पाकी पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम हॉर्नबिल बर्ड्स के लिए ये फेस्टिवल मनाते हैं. ये फेस्टिवल सबसे पहले 2015 16 जुलाई से लेकर 18 जुलाई में पहली बार मनाया गया. फिर उसके बाद वहाँ के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने इसे स्टेट फेस्टिवल के तौर में 20 जनवरी 2015 में घोषित किया. ये इसलिए किया गया क्योंकि हम सब जानते हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कितना फेमस है जो नागालैंड में मनाया जाता है, पर वहाँ पे हॉर्नबिल अब नहीं रहे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में है, जिस वजह से वहाँ के स्थानीय जनजाति नीसी जनजाति के लोग ये चाहते हैं कि हॉर्नबिल बर्ड्स आगे भी रहे, उन्हें प्रोटेक्ट करें. इसलिए वहाँ के लोगों ने घर आबे सोसाइटी के नाम एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया ताकि वो लोग हॉर्नबिल बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर सके. घर आबे का मतलब घर मतलब गांव और आबे मतलब फादर, जिसका वो ये कहना चाहते हैं कि वो हॉर्नबिल बर्ड्स के फादर बनना चाहते हैं, यानी कि उनको इस तरह से देखभाल करना चाहते हैं जैसे कि हम अपने बच्चों की करते हैं. Thank you. You have spoken very nicely. Thank you. Now the last team, which number? 20. Number 20 have been selected by Team J. So computer जी play कीजिए Team J के लिए. This is the quarterfinal league round, and you have to score highest to get entry to the semi-finals. And this is the last round. This matters a lot to you. Number 20 might be lucky to you to win that power. If you get that special power, you can choose any topic of your own. 3 नंबर हेवन पर आने वाले हैं और 1 नंबर हेल पर आने वाले हैं. देखते हैं क्या निकलता है आपका नंबर. So number 20, with the hope that 20 might be displayed in the heaven side. पहला नंबर 37. दूसरा 30. Next is 20. 20. Oh God. Okay. Congratulations. You have got that special power. You can go ahead with any topic that you want to speak. Hornbill, which is one of the most beautiful bird of our nation, not in our nation, in our planet. So we need to protect them. Tiger is well protected by the forest department in Pakke Tiger Reserve, but it is not so for the hornbill. They are not protected outside the protected area. In 2007,
NCF Nature Conservation Foundation has started a long-term basis to know more about them. After 8 years of study, they have realized that they need to extend their work. So what they basically do that आसपास के जितने भी लोग हैं उनको जाके वो समझाते हैं कि हमें अभी इन हॉर्नबिल को बचाना है। निशी कम्युनिटी का जो हेडगियर है वो हॉर्नबिल से बना जो उनका चोच होता है वो यूज़ करते थे। तो पहले निशी कम्युनिटी उनको मारते थे, पहले उसको हंट करते थे, लेकिन जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो वो लोग अभी उनको बचा रहे। और आयरोनिकली hornbill, the great Indian hornbill, became the state bird of Arunachal Pradesh. So now they are protecting them. They form a society, it's Ghora Abe Society. वहाँ के लोग मतलब सभी को अवेयरनेस फैलाते हैं कि हमें अब इसको बचाना है। I think it's a great platform. If we conserve them, then we can celebrate this festival. Thank you. But what is the state bird of Nagaland? Can you say? Hornbill? Yeah, thank you. Just you want to confuse you. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. And it's time for us to know the scores. scores. Third rounds के scores है टीम B को मिले हैं 23 points. टीम E को मिले हैं 24 points. टीम J को मिले हैं 22 points. बारी है फाइनल स्कोर जानने की। So final scores are टीम B को मिले हैं 55 points. टीम E को मिले हैं 56 points. टीम J को मिले हैं 50 points. Viewers, it's time for us to say you goodbye. फिर मिलेंगे with new ideas, new question and answers and new students. तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए अलविदा।